हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मोंगेज मेथड पढ़ा था और जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो टाइप थी वो थी आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी। अब जो इसकी दूसरी एक इक्वेशन आई है, इसको हमें सॉल्व करना है, जिसमें एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड है, दैट इज़ कैपिटल यू इंटू आर टी माइनस एस स्क्वेयर। अब ये एडिशनल टर्म के साथ न्यू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है, इसको हमने मोंगेज मेथड से सॉल्व करना है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हमने लिख ली। अब जो स्मॉल और एस और टी हैं, इनके भी यूजुअल मीनिंग्स यहाँ यू नो वेरी वेल। इसके अलावा जो कैपिटल लेटर्स है आर एस टी यू वी, दीज आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। पी आपको पता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्यू है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। और जेड यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जैसे हमने फर्स्ट मेथड में किया था, तो डी पी और डी क्यू की वैल्यू, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स एंड कर्ल पी कर्ल वाई इंटू डी वाई, which is further calculated as r dx plus s dy. Similarly, dq is equal to s dx plus t dy. तो यहाँ से हमने r और t की वैल्यूज़ निकालनी है, और ये सेम लाइन पे जैसे हमने पिछले आर्टिकल में किया था, r t की वैल्यू जो आई आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है। और जैसे हम प्रीवियस आर्टिकल में करते थे, इसको सेपरेट करना है s के वाले एलिमेंट और नॉन s के एलिमेंट। स्टार्टिंग में हमने लिख लिए जिसमें s मिसिंग है, और बाद में स्मॉल s जिसके साथ है वहाँ से कॉमन लेके उसको लिख दिया। अब इनका नाम है मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशंस, और इनको दोनों को जीरो बराबर पुट कर दिया। जो इक्वेशन नंबर 5 है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ u dy dq एंड u dp dx। तो हम क्या करेंगे, एक लैम्डा कंसीडर करना हमने, सच दैट फर्स्ट मीन्स जो आपका ये s के साथ जो क्वांटिटी आई है प्लस लैम्डा इनटू जो s से पहले क्वांटिटी है वो सारी इज इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा इज ए स्केलर नंबर। एंड इसको कैसे हमने चूज किया है, सच दैट इट कैन बी फैक्टराइज, दिस गिवन इक्वेशन 6 कैन बी फैक्टराइज। अब फैक्टर्स हमें कंसीडर करने पड़ेंगे, ये आपने सपोज करने हैं हमने। लेट अस सपोज दैट इसके जो फैक्टर पॉसिबल है वो ये हैं कि आर डी वाई प्लस एम टी डी एक्स प्लस के यू डी पी एंड डी वाई प्लस 1/m/dx प्लस लैम्डा बाई के डी क्यू। अब ये दो फैक्टर्स हैं, इट मीन्स इनका प्रोडक्ट भी ऊपर वाली इक्वेशन के बराबर होगा। तो इक्वेट कर दिया हमने, और इक्वेट करके इक्वेशन नंबर 7 बनी। और फिर हमें क्या करना है, डी एक्स और डी वाई के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से डी एक्स डी वाई के जो कोफिशिएंट हैं वो हैं माइनस एस प्लस लैम्डा वी इज इक्वल टू आर बाई एम प्लस एम टी। कंपेयर कर लिए कोफिशिएंट, और वहाँ से अब हमने सारे के सारे क्वांटिटीज़ के जो कोफिशिएंट है वो कंपेयर करने हैं। सबसे पहले डी एक्स डी वाई के कोफिशिएंट कंपेयर किए, इक्वेशन नंबर 8 आई है हमारे पास। उसके बाद डी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो t इज इक्वल टू टी, ये तो सेटिस्फाई हुआ। फिर हमने अब कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं डी वाई डी क्यू के। देयरफॉर यहाँ पे अपने पास इस बार आया लेफ्ट हैंड साइड से u और राइट हैंड साइड से लैम्डा r अपॉन k। नाउ सिमिलरली वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ डी पी डी एक्स, वहाँ से हमने k की वैल्यू m के बराबर आ गई। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ डी पी डी वाई, और यहाँ से आपको मिला लैम्डा आर इज इक्वल टू के यू। अब ऐसे ही जितने भी कंपेयर यहाँ पे डी क्यू डी एक्स बच गया उसके भी किए हमने, और डी पी डी क्यू बचा उसको भी कंपेयर किया। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई एम की, एम इज इक्वल टू के इज इक्वल टू लैम्डा आर अपॉन यू। इसको हमने इक्वेशन नंबर 11 नाम रख दिया। अब यहाँ से जो m की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 8 में पुट किया। जो इक्वेशन नंबर 8 किसकी थी, डी एक्स डी वाई के जो कोफिशिएंट हमने कंपेयर किए थे वहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया इसको, और यहाँ से
जो आपके पास इक्वेशन आई वो है माइनस एस माइनस लैम्डा वी इज इक्वल टू यू अपॉन लैम्डा प्लस टी लैम्डा आर अपॉन यू। लैम्डा यू से बोथ साइड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास इक्वेशन बचेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि लैम्डा में क्वाड्रेटिक होगी, लैम्डा स्क्वायर ऑफ टी आर प्लस यू वी प्लस लैम्डा यू एस प्लस यू स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो देयर मस्ट बी द टू रूट्स। लेट अस सपोज दैट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर द रूट्स। जो ये बोल्ड में लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 12, इसको आपको रिमेंबर रखना है, क्योंकि ये बार बार यूज़ होगी आपकी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यूज़ करनी है, और कैपिटल आर एस टी यू वी की वैल्यू हमें गिवन इक्वेशन में ही वहाँ से मिल जाएगी। तो लेट अस सपोज इफ़ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1, तो इक्वेशन नंबर 11 में हमने पुट किया लैम्डा 1 आर अपॉन यू बन जाएगा। एंड फ्रॉम 7, इक्वेशन नंबर 7 जो थी, जिसमें हमने दो फैक्टर कंसीडर करके उसके बराबर इक्वेट किया था, तो वहाँ से हमारे पास उसके अंदर भी वैल्यू पुट कर दी। और यू कैन राइट व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2, जब लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 13 आई, और लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल पुट किया तो इक्वेशन नंबर ये 14, हम इसको नाम रख दिया, ये इसके बराबर आया। अब जो 13 और 14 है, दोनों ही लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 रूट्स से ही निकली है। वन फैक्टर ऑफ द, जब दो दो इनके फैक्टर हैं तो वन फैक्टर ऑफ 13 कंबाइंड विद वन फैक्टर ऑफ 14 का और 13 का एक एक फैक्टर कंबाइन किया, और 13 और 14 का दूसरा भी दूसरे के साथ कंबाइन किया, तो हमें क्या मिलेंगे, दो सब्सिडियरी इक्वेशन मिलेगी। तो सपोज टू इंटीग्रल्स आर u1 इज इक्वल टू a1 एंड v1 इज इक्वल टू b1 आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन, और u1 इज इक्वल टू जो a1 है और v1 इज इक्वल टू b1 है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन आएंगी वो क्या आएंगी, u dy प्लस लैम्डा t dx प्लस लैम्डा 1 u dp इज इक्वल टू 0 एंड u dx प्लस लैम्डा 2 r dy प्लस लैम्डा 2 u dq इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन हमने ये आई जो पहला फैक्टर लेके दोनों का, और u2 इज इक्वल टू a2 और v2 इज इक्वल टू b2 ये आएंगे हमारे दूसरा फैक्टर लेके 13 और 14 का। तो चार इक्वेशन हमें ये याद रखनी है। तो ये चारों इक्वेशन ये रिमेंबर करनी है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रिमेंबर करनी है। यहाँ पे नीचे दे भी रखा है बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद रखनी है, लैम्डा स्क्वायर इंटू यू वी प्लस आर टी प्लस लैम्डा यू एस प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जो इंटरमीडिएट इंटीग्रल है, ऊपर जो चार इक्वेशन आई थी दो फैक्टर लेके, वो चारों, ये 4 और 1 5 इक्वेशन आपको याद रखनी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे ही कोई इक्वेशन दे रखी है, इसके ऊपर एक एग्जांपल नंबर 1 है ये, r प्लस 3s प्लस टी प्लस आर टी माइनस एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो आपके पास कैपिटल R की वैल्यू 1, कैपिटल T की वैल्यू 1, कैपिटल U की वैल्यू 1 और कैपिटल V की वैल्यू 1, बट S की वैल्यू 3 आई है। तो इनके साथ जब हमने कंपेयर किया तो अब हमें और कुछ नहीं करना है। जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी थी लैम्डा के अंदर, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन सारी वैल्यूज़ को पुट करना है, यानी कि लैम्डा स्क्वेयर इंटू यू वी प्लस आर टी प्लस लैम्डा यू एस प्लस यू स्क्वेयर में पुट करना है। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर आए, और वहाँ से रूट्स भी दो आएंगे, और वो दो रूट्स कौन से आए हैं, एक लैम्डा 1 और एक लैम्डा 2। लैम्डा 1 -1 है और लैम्डा 2 -1/2 है। ये तो हुआ फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम। अब जो चार इक्वेशन थी, पहली दो फैक्टर लेके, यानी कि फर्स्ट दोनों इक्वेशन के, और लास्ट की दो इक्वेशन सेकंड फैक्टर लेके दोनों के, वो याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है कि u dy प्लस लैम्डा t dx प्लस लैम्डा 1 u dp एंड u dx प्लस लैम्डा 2 r dy प्लस लैम्डा 2 u dq। इन इक्वेशन में पुट करने के बाद इक्वेशन आपके पास सारी गिवन है ही। सब्स्टिट्यूटिंग, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास ये आ गई। फर्स्ट ऑफ दीज इक्वेशंस, ये जो पहली इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट करो, dy का बन जाएगा y, dx का x और dp का p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज a1। और
सेकेंड इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास बचेगा dx का तो x हाफ dy का y/2 और सिमिलरली q/2 और c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यू कैन से 2x माइनस 2x एलसीएम लेने के बाद प्लस y प्लस q इज इक्वल टू b1। अब वन इंटरमीडिएट इंटीग्रल क्या बचा आपके पास, वन इंटरमीडिएट बनेगा फर्स्ट इक्वेशन लेके, यानी कि y माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y माइनस 2x प्लस q। सेकेंड वाला ले लिया हमने b1। तो द सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज गिवन बाई सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल। अब जो अगली दो इक्वेशन है वो लेनी है हमें, यानी कि जो 13 और 14 के जो सेकेंड फैक्टर से हमें दो और इक्वेशन आई थी, अब उनका यूज़ करना है, उनको इंटीग्रेट करना है। तो वहाँ से हमारा सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल आएगा, दैट इज़ 2x माइनस 2y माइनस एक्स माइनस पी इज इक्वल टू फंक्शन 2 ऑफ x माइनस वाई माइनस क्यू। अब दो इंटरमीडिएट इंटीग्रल हमारे पास आ गए, एक f1 के साथ एक f2 के साथ। अब आपको याद है उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ से p और q की वैल्यू निकालते थे और dz में पुट करते थे। देयरफॉर लेट फर्स्ट हमने मान लिया y माइनस 2x प्लस क्यू इज इक्वल टू अल्फा एंड सिमिलरली x माइनस वाई माइनस क्यू इज इक्वल टू बीटा। नाउ द इक्वेशन कैन बी रिटन एज y माइनस एक्स माइनस पी इज इक्वल टू f1 अल्फा एंड 2y माइनस एक्स माइनस पी इज इक्वल टू f2 बीटा। इस फॉर्म में आपके पास आ गई। अब यहाँ पे जो अल्फा बीटा है ये कांस्टेंट तो नहीं है, दीज आर ऑल्सो फंक्शन। यहाँ पे these are not constant, we can treat them not constant but some function you can say। अगर इनको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ विल गिव, जो पिछली सारी भी इक्वेशन हमने पढ़ी हैं, गिव एक्स वाई पी क्यू एज कांस्टेंट विच इज़ अब्जॉर्ब्ड, यानी कि जो हमने कंसीडर ही नहीं किया ये तो सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, इम्पॉसिबल है वो तो। Thus, alpha and beta will be regarded as variable and the general solution of इनके solution क्या होंगे, इनको solve करना है हमें। It means x क्या हो जाएगा दोनों इक्वेशन से, माइनस अल्फा माइनस बीटा, y क्या हो जाएगा f2 बीटा माइनस f1 अल्फा, p क्या हो जाएगा, इनको इन्हीं इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 5, 6, 7, 8 है, इनका ही यूज़ हमने कर रखा है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी लगाई, एक्स वाई पी क्यू ये सारी वैल्यू आ गई। अब जो फर्स्ट है यानी कि इक्वेशन नंबर 9 है, उसको डिफरेंशिएट किया, एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा का डी अल्फा और बीटा का डी बीटा। इक्वेशन नंबर 10 से वाई को भी डिफरेंशिएट कर दिया, डी जेड क्या मिलेगा आपको, डी जेड मिलता है हमें पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब पी और क्यू की वैल्यू हमें पुट करनी है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इसमें पुट कर दिया, और पुट करने के बाद उसके बाद हम क्या करते थे, पी डी एक्स और क्यू डी वाई की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद हम उसको इंटीग्रेट करते थे, तो वही काम हमारा बच गया। अब तो वी कैन राइट दिस इज कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स एज वेल एज कोफिशिएंट ऑफ डी वाई। सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया, इंटीग्रेशन में जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें इक्वेशन नंबर 13 और 14 से वो पुट कर दी, बाई पार्ट्स इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद जो भी आपका बचेगा दैट विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से हमें ये जो सेकंड टाइप पड़ी है मोंगेज मेथड की, इसके अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। अब एक और एग्जांपल है जिसमें अब जो हमारी क्वालिटी इक्वेशन आई थी, क्वालिटी इक्वेशन में जो लैम्डा की वैल्यू आई थी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों डिस्टिंक्ट थी। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि दोनों सेम हो। तो एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द partial differential equation of second order of this type involving equal roots of the lambda quadratic. The given equation is 3r plus 4s plus t plus rt minus s square is equal to 1. कंपेयर किया तो r s t u v की वैल्यू हमने निकाली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स आए, दोनों के दोनों माइनस हाफ आए। देयर इज ओनली वन इंटरमीडिएट इंटीग्रल। तो दो इक्वेशन पहले वाली लेनी है हमने, जो 13 और 14 के फर्स्ट फैक्टर से हमें मिली थी, उसके नेक्स्ट नहीं लेनी है। तो यहाँ से अपने पास सबसे पहले
इन इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दी जो हमारे पास हैं। पुटिंग लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू -12 पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगी। एक तो 2dy माइनस dx माइनस dp एलसीएम लेने के बाद है ये। सिमिलरली 2dx माइनस 3dy माइनस dq इज इक्वल टू 0 और इंटीग्रेट करेंगे तो 2y माइनस एक्स माइनस p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a एंड 2x माइनस 3y माइनस q इज इक्वल टू b। तो इंटरमीडिएट इंटीग्रल आपके पास आया अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा, मीन्स 2y माइनस एक्स माइनस p इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x माइनस 3y माइनस q। इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो पी क्यू की वैल्यू आई और पी क्यू की वैल्यू हमें क्या करना है, पी क्यू की वैल्यू डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस डी क्यू डी वाई में हमें पुट करनी है और पुट करने के बाद उसको इंटीग्रेट करना है। रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल आपके पास आएगा। ओके, इस तरह से हमें इसको सॉल्व कर देना। तो इसमें सेकंड जो इक्वेशन है इंटरमीडिएट वो इसमें नहीं आएगी। और ये दूसरा रखा है कि अदरवाइज, ये तो आ गया आपके पास विच इज़ द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल वेयर ए बी सी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब दूसरी कहता है कि अदरवाइज टू गेट द मोर जनरल सॉल्यूशन, अगर और निकालना है तो उस टाइम क्या हो जाएगा, जो गिवन आपके पास इक्वेशन थी 2x माइनस पी माइनस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x माइनस 3y माइनस क्यू, जो इंटरमीडिएट इक्वेशन थी, लेट अस सपोज दूसरी हमने मान ली ये थी, तो दोनों इक्वेशन से हम लैग्रेंजेस एक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे dx dy dz के नीचे, और फर्स्ट टू और लास्ट टू लेके टेकिंग द फर्स्ट टू फैक्टर्स, तो यहाँ हमारे पास y प्लस एम एक्स इज इक्वल टू ए आया और ईच फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 8 नाउ विच इज dx माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू dx प्लस 3y dy प्लस dz अपॉन माइनस 2y प्लस 2mx प्लस n। इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन करके और यहाँ से आपके पास नेक्स्ट आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन एक और आ जाएगा, नहीं तो हम वहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। इस तरह से ये मोंगेज मेथड वाला चैप्टर हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर कैसे सॉल्व करनी है ये हमने इसमें सब में पढ़ा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी पर्सनली। थैंक यू।